80 का दशक जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए रघु शर्मा ने ताल ठोक रखी थी। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर रह चुके रघु शर्मा उस दौर में युवा वर्ग के चहेते थे, लेकिन उनकी जगह किसी और को यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। रघु शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली पहुंच गए राजीव गांधी के पास। फिर क्या था, वे यूथ कांग्रेस के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष बनकर ही लौटे और सफलतम अध्यक्ष कहलाए। आज फिर गांधी परिवार ने उन पर भरोसा जताया है और गुजरात का प्रभारी बनाया है। रघु शर्मा के राजनीतिक सफर को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। "24x7 पॉलिटिकल माइंड रखने वाले रघु शर्मा को आरएसएस की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात भेजा जा रहा है। अपने पूरे सियासी करियर में रघु शर्मा को सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टास्क सौंपा गया है। उन्हें न केवल गुजरात कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, बल्कि चुनावी रणनीति भी तैयार करनी है। गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनना रघु शर्मा के जीवन की असाधारण घटना है। अजमेर में केकड़ी के सावर गांव में हुआ जन्म, संघर्ष कर सांसद और मंत्री पद सरीखे मुकाम किए हासिल। छात्र जीवन में मित्रों में शुमार रहे राजेंद्र राठौड़ और महेश जोशी। राठौड़ और जोशी भी आरयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लेकिन सबसे लंबे समय 10 सालों तक अध्यक्ष रहे रघु शर्मा। शुरुआती दौर में कई दिग्गज नेताओं के करीब रहे रघु शर्मा। हरिदेव जोशी, पंडित नवल किशोर शर्मा भी रहे प्रतिभा से प्रभावित। दिल्ली की राजनीति में मुकुल वासनिक ने रघु शर्मा को बढ़ाया आगे। भिनाय से 2 बार सांवरलाल जाट के सामने भी मिला टिकट। प्रदेश कांग्रेस संगठन में कुशल संगठनकर्ता के तौर पर इमेज, यही इमेज उन्हें सीएम अशोक गहलोत के नजदीक लेकर आई। हालांकि यूथ कांग्रेस से ही वे गिने जाते थे गहलोत कैंप में। जब गहलोत पहली बार पीसीसी चीफ बने, तब रघु शर्मा ने जयपुर से लड़ा लोकसभा का चुनाव। परंपरागत बीजेपी की सीट गिरधारी लाल के सामने आसान नहीं था चुनाव। रघु भले ही चुनाव हार गए, लेकिन ब्राह्मण नेता के तौर पर डेवलप हो गए। यही कारण कि 3 चुनावों में हार के बावजूद टिकट मिला और वो विधायक बने। परिसीमन के बाद बनी केकड़ी सीट रघु शर्मा के लिए शुभ रही। अजमेर लोकसभा उपचुनाव जीतकर डॉक्टर रघु शर्मा ने रच दिया इतिहास। कहा जाता है कि तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने रघु शर्मा की पूरी मदद की। उन्होंने न केवल टिकट बल्कि चुनाव जीतने में योगदान दिया। अब गुजरात कांग्रेस प्रभारी पद पर डॉक्टर रघु शर्मा की नियुक्ति के राजनीतिक मायने हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में रघु शर्मा को गुजरात प्रभारी बनाने के पीछे सीएम गहलोत की भूमिका मानी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत ने गुजरात का प्रभारी होने के नाते चुनावी रणनीति बनाई थी और बीजेपी को प्रबल चुनौती दी थी। बहरहाल नए सियासी समीकरण से डॉक्टर रघु शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और वो प्रदेश में तीसरे पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। अब गुजरात में टिकट बांटने से लेकर पूरा चुनावी अभियान उनकी देखरेख में चलेगा और वो सीधे सोनिया और राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे। वैसे भी रघु का शुरू से एक ही स्टैंड रहा है और वो है कांग्रेस आलाकमान के प्रति निष्ठा। हालांकि कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए गुजरात चुनौती भरा है। गुजरात प्रभारी के नाते डॉक्टर रघु शर्मा के सामने कई चुनौतियां। बंजर हो रही स्थानीय कांग्रेस की सियासी जमीन में उगानी होगी फसल। आम आदमी पार्टी से भी मिलने वाली है प्रबल चुनौती। अमित शाह की रणनीति से निपटना होगा सबसे बड़ा टास्क। विधानसभा चुनाव में संसाधन जुटाना होगी दूसरी चुनौती। बिना अहमद पटेल के फाइनेंशियली रूप से मजबूत करना भी चुनौती। अहमद भाई के जाने के बाद गुजरात में नहीं कांग्रेस का कोई धनी धोरी। हाल ही में गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव में हुई कांग्रेस की हार। ऐसे में प्रदेश में गुटबाजी से जूझ रही पार्टी को फिर एकजुट करना चुनौती। पार्टी में उभरते जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ तालमेल बिठाना। रघु शर्मा के सामने मीडिया प्रबंधन की भी रहेगी बड़ी चुनौती। कांग्रेस को एक बार फिर गुजरात में फ्रंट फुट पर लाने की चुनौती। दूसरी तरफ राजस्थान में भी डॉक्टर रघु शर्मा के पास बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे में रघु शर्मा के सामने होगी अप डाउन करने की चुनौती। गवर्नेंस और गुजरात में संगठन से जुड़े कामों में संतुलन बनाए रखना चुनौती। अलबत्ता इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं डॉक्टर रघु शर्मा। सवाल उठते हैं कि रघु शर्मा को गुजरात प्रभारी बनाने के पीछे आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार और अचानक कैसे पलटा पासा। डॉक्टर रघु शर्मा को एआईसीसी ने गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। ऐन वक्त पर घोषणा हुई और रघु शर्मा को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का भी चार्ज दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि इन बड़ी जिम्मेदारियों के बाद क्या राजस्थान से रघु का भार कम होगा। कुशल संगठनकर्ता के नाते रघु शर्मा को मिला टास्क उनके भावी सियासी जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि गुजरात में सफलता और असफलता से परे
उनकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस अहम होगी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।